हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर की तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम कंप्यूटर की 2 क्लास करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस तीसरी क्लास को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस कंप्यूटर की तीसरी क्लास को बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन ए है रैम में, ऑप्शन बी है रोम में, ऑप्शन सी है फर्मवेयर में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी केबल तकनीकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है कॉपर है, ऑप्शन बी है कोएक्सल, ऑप्शन सी है फाइबर ऑप्टिकस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो फाइबर ऑप्टिकस केबल होती है ये तकनीकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल में परिवर्तित करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है 2 मॉनिटर के द्वारा, ऑप्शन बी है 1 से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, ऑप्शन सी है बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है 1 से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए क्या प्रेस किया जाता है? या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एंटर की का, ऑप्शन बी है होम की का, ऑप्शन सी है कंट्रोल की प्लस एंड की का और ऑप्शन डी है Alt प्लस F4 की का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम का मतलब होता है नीचे जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट के बॉटम या नीचे जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल की के साथ में एंड की को प्रेस करते हैं। तो क्या होता है? डॉक्यूमेंट के बॉटम में चले जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ऑप्शन ए है माइक्रो, ऑप्शन बी है ग्राफिक कार्ड, ऑप्शन सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ क्या हो जाएगा? तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि सीपीयू के अंदर कंट्रोल मेमोरी और इनके अलावा तीसरा पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि दिल्ली पुलिस से संबंधित आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से छाप लो इस प्रश्न को। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है रैम कंट्रोल यूनिट और रोम,
ऑप्शन बी है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन सी है UPS कंट्रोल यूनिट और रैम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है ALU, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और देखो इस प्रश्न को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है। तो यहाँ पर देखो नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नियंत्रित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंट्रोल, और कंट्रोल से आप इसको याद रख सकते हैं कि CPU और IO के बीच के सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो मूवमेंट को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स पर डाटा संचालित करके प्रदान की जाती हैं, तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का, ऑप्शन बी है मोडेम का, ऑप्शन सी है केबल का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि देखो इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स पर डाटा संचालित करके प्रदान की जाती हैं, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संचार मोड डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। ऑप्शन ए है सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी है फुल डुप्लेक्स, और ऑप्शन डी है उपयुक्त बी और सी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से। तो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि संचार मोड डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन प्रदान कौन करता है। तो यहाँ पर देखो जो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होता है इसके द्वारा होता है डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से एक कंप्यूटर नेटवर्क जो आमतौर पर एक शहर या एक बड़े परिसर में फैला होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है WAN, ऑप्शन बी है LAN, ऑप्शन सी है MAN, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि निम्न में से एक कंप्यूटर नेटवर्क जो आमतौर पर एक शहर या एक बड़े परिसर में फैला होता है वो होता है MAN। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी स्क्रीन पर लिखने के लिए टैबलेट PC द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है स्टाइलस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि किसी स्क्रीन पर लिखने के लिए टैबलेट PC द्वारा किसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि किसी स्क्रीन पर लिखने के लिए टैबलेट PC के द्वारा स्टाइलस का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्प्रेडशीट के प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बिग बॉक्स, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है ब्लॉक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि स्प्रेडशीट के प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्प्रेडशीट के प्रत्येक भाग को कहा जाता है सेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्टिल इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ग्राफिक, ऑप्शन बी है 3D,
ऑप्शन सी है एनिमेशन है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि स्टिल इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, उसको क्या बोलते हैं एनिमेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने से संबंधित है। ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है यूपीएस और ऑप्शन सी है बूटिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने से संबंधित है, तो वो है बूटिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो के एंड में सभी को बताना है कि कंप्यूटर के 20 प्रश्नों में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सभी सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, कौन करता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ 15वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा चार में से। तो यहाँ पर देखो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि सभी सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, कौन करता है कंपाइलर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए गए हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन ए है क्लोगर है, ऑप्शन बी है मैलवेयर है, ऑप्शन सी है स्पैम है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कंप्यूटर वायरस है आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए गए हर कार्य को रिकॉर्ड करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो क्लोगर वायरस होता है ये कंप्यूटर में हमारे द्वारा किए गए हर कार्य या हर मूवमेंट को क्या करता है रिकॉर्ड करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अलग अलग चौड़ाई और समांतर लाइनों के रिक्ति को चिन्हित करने वाले कोड जिसे ऑप्टिकली पढ़ा जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बार कोड है, ऑप्शन बी है OMR है, ऑप्शन सी है स्कैनर है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, उन्हें क्या कहा जाता है बार कोड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ISP का संक्षिप्त रूप क्या है, या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी कहा जा सकता है कि ISP का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देखो आप सभी के सामने ऑप्शन ए है इंटरनेट सोशल प्रोवाइडर है, ऑप्शन बी है इंटरनेट सिम प्रोवाइडर है, ऑप्शन सी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पूछा गया है कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हार्डवेयर का कौन सा भाग CPU और बाह्य उपकरणों के मध्य अंतर को कॉम्पेसेक्ट करता है। ऑप्शन ए है मदरबोर्ड है, ऑप्शन बी है इंटरफेस है, ऑप्शन सी है मॉडेम और ऑप्शन डी है रैम। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इंटरफेस जो हार्डवेयर होता है वो CPU और बाह्य उपकरणों के मध्य कॉन्सेप्ट करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्विक एक्सेस टूल बार पर कौन सा बटन रिसेंट कमांड और एक्टिवेट को कैंसिल करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है अंडू, ऑप्शन बी है होम, ऑप्शन सी है रिडो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कैंसिल करने की अनुमति कौन देता है, तो देता है अंडू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि अंडू करने के लिए या अंडू कमांड का उपयोग करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना कंट्रोल प्लस किसका उपयोग करते हैं, जेड का। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करते हैं किसके लिए,
अंडू के लिए। और एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि रीडू के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली दिल्ली पुलिस से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिसके भी 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है, यानी कि वो दिल्ली पुलिस के अंदर 10 में से 9 को कवर कर सकता है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।